नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसीज आने वाली हैं 105 पदों पे जो आपकी भर्ती आने वाली है बिहार में फूड सेफ्टी ऑफिसर की। इस वैकेंसी में जॉब मिलने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी, इसके अलावा आपको वर्क क्या करना होता है, यहाँ पे क्या क्या पावर्स मिलती हैं आपको, और आपका प्रमोशन कैसे होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे, जानेंगे कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बीटीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के सैलरी, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप बिहार में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के कोर्सेज और मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पे अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। यहाँ आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो ऐप को इंस्टॉल कर लें। डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं बेसिकली जो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, इसमें जॉब मिलने के बाद आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह क्या मिलती है। तो बिहार में जो वैकेंसीज अप्रैल के महीने में आएंगी फूड सेफ्टी ऑफिसर की 105 पदों पे, वो भर्ती आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए पे लेवल की, तो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर में आपको लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलने वाला है, 7th पे कमीशन के बेसिस पे। पे स्केल की अगर बात की जाए तो पे स्केल यहाँ पे आपका 44,900 से 1,42,400 रुपए पर मंथ रहने वाला है। ग्रेड पे की अगर बात की जाए तो जो ग्रेड पे आपका करंट टाइम पे है वो आपका 4600 रुपए है यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। और जो बेसिक पे है, यानी कि जो स्टार्टिंग में आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, वो क्या रहेगी, 44,900 रुपए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको स्टार्टिंग में कितना क्या वेतन वगैरह मिलता है। बेसिक पे आपका रहता है 44,900 रुपए। डियरनेस अलावेंसेस आपको मिलते हैं 22,450 रुपए। हाउस रेंट अलावेंसेस जो कि आपका वेरी करता है सिटी वाइज, ये आपका रहता है 8 से 16% के आसपास। ये आपका होता है 5400 रुपए के अराउंड। ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस आपको मिलते हैं 3600 रुपए के आसपास। मेडिकल अलावेंसेस की अगर बात की जाए तो ये आपको मिलता है 1000 रुपीज़। इसके अलावा कुछ और अलावेंसेस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो आपका लगभग 1200 रुपए के आसपास होते हैं। तो कुल जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे, वो आपका 78,550 रुपए के अराउंड यहाँ पे रहती है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। अब अगर बात की जाए कि आपको जो है आपकी जो ग्रॉस सैलरी रहेगी, इसमें से क्या क्या कटौतियां होती हैं, तो बेसिकली पहला आपका कटता है नेशनल पेंशन स्कीम में जो आपका एनपीएस वगैरह होता है वो कटता है। इसका आपका 6,735 रुपए के अराउंड कटता है। प्रोफेशनल टैक्स कटता है आपका 200 रुपए। ग्रुप इंश्योरेंस का कटता है आपका 500 रुपए। कुल जो कटौतियां होती हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो आपका लगभग जो है 7,435 रुपए के आसपास रहती हैं। और अगर इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो आपका बिहार में फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे आपको 71,115 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आपको इन हैंड वेतन यहाँ पे मिल जाता है। ये आपका इन हैंड सैलरी हो गया, 71,115 रुपए आपको इन हैंड सैलरी मिलता है। तो काफी अच्छा वेतन आपको मिलने वाला है फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे। और अभी जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ, ये सैलरी आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी और वेतन आपको और भी ज्यादा मिलने वाला है। लगभग आपका 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। तो काफी अच्छा पैकेज आपको मिलेगा यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे। अगर बात की जाए यहाँ पे जो आपका जॉब प्रोफाइल होता है, आपका वर्क क्या करना रहता है फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद, तो बेसिकली पहला क्या होता है, जो भी आपके फूड शॉप्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, फैक्ट्रीज हैं, वेयर हाउसेस हैं, इनमें जो भी आपका फूड का आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस पर आपको जा करके इंस्पेक्शन करना रहता है, विजिट करना रहता है। दूसरा क्या होता है, आपको जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है, हाइजीन के जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, नहीं फॉलो हो रहे हैं,
जो भी फूड आइटम्स बन रहे हैं वो आपका प्रॉपर हाइजीन के साथ बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, इसकी चेकिंग करने के लिए आपको देखना रहता है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपको लगता है कि किसी भी फूड आइटम में कोई आपका मिलावट है या वो फूड आइटम जो है खाने योग्य नहीं है, तो आप उसका सैंपल ले सकते हैं, चाहे वो आपका मिल्क का आइटम हो, ऑयल हो, स्पाइसेस हो, स्नैक्स हो या कोई और फूड आइटम हो। उन आइटम्स का आप सैंपल ले सकते हैं टेस्टिंग के लिए। ये आपके पास आपको वर्क करना रहता है। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपका FSS फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के जो रूल्स हैं, उन रूल्स को फूड बिजनेस ऑपरेटर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसको आपको देखना रहता है, उनको फॉलो करवाना आपका काम रहता है। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपका एक्सपायर्ड फूड है या आपका अनसेफ फूड है ह्यूमन के लिए, उस फूड की बिक्री को रोकना और उसकी बिक्री अगर कोई करता है तो उस पर एक्शन लेना, यह आपका कार्य रहता है। नेक्स्ट क्या है, आप जो है नोटिस दे सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं जो रूल ब्रेक करते हैं उनके ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, आप जब जो है इंस्पेक्शन करने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं किसी भी जो है फूड शॉप पे, होटल्स पे, रेस्टोरेंट पे या वेयर हाउसेस पे, तो आप वहां जा करके जो उसकी रिपोर्ट होती है वो आप तैयार करते हो। नेक्स्ट क्या होता है, अगर मान लो कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर फूड के रूल्स को वायलेट कर रहा है तो आप जो है उसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकते हो, कोर्ट केस में आप जो है पार्टिसिपेट हो सकते हो। नेक्स्ट क्या आपका रहता है, जो भी आपके फूड बिजनेस ओनर्स हैं उनको फूड सेफ्टी के लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी रहती है और उसको प्रॉपरली वो फॉलो करें, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली ये आपका वर्क प्रोफाइल होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपका जो है आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है, तो पहला क्या है, जो भी आपका वर्क होता है वो आपका जो फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पे आपको जा करके वर्क करना रहता है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा आपका है रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, कैंटीन्स हो गए, यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ सकता है। इसके अलावा सुपर मार्केट हो गए, फूड शॉप्स हो गए, यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ सकता है। कोल्ड स्टोरेज हुआ, वेयर हाउसेस हुआ, यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ सकता है। और अगर कोई आइटम जो है एयरपोर्ट से, अदर कंट्री से या किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है, इंपोर्टेड फूड है, तो उसको भी आपको देखभाल करना पड़ सकता है। या मान लो कोई समुद्री एरिया है, वहाँ पे आपका जो पोर्ट वगैरह होते हैं, शिप के थ्रू, जहाज के थ्रू, जो पानी का जहाज होता है उसके माध्यम से कोई आपका फूड आइटम्स अदर कंट्री से इंडिया में आ रहा है, तो उसको प्रॉपरली चेक करना, ये सारा काम आपका रहता है। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है कि नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनको मैं आगे बताने से पहले इस कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका अप्रैल के महीने में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, 105 पदों पे भर्तियां आएंगी। तो कंप्लीट जो भी आपका सिलेबस रहेगा BTSC फूड सेफ्टी ऑफिसर का, इस एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए जो टेक्निकल पेपर का सिलेबस रहने वाला है उसका आपको वीडियो कोर्स मिलने वाला है। बाइलिंगुअल बैच रहेगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, इसमें आपको वीडियो क्लास मिल जाएंगी दोनों भाषाओं में, नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा बाइलिंगुअल, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे और व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये श्योर सक्सेस बैच है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए। अगर आपको बिहार में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो आप इस बैच को चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां जाकर के आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में इस बैच के माध्यम से हो जाएगी। तो इस बैच को आप चेक करिए, कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी और डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका बात कर लेते हैं कि क्या क्या पावर्स मिलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद। जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो तो आपको क्या क्या पावर्स मिलते हैं। पहला आपका रहता है पावर्स टू इंस्पेक्ट, यानी कि आप जो है किसी भी फूड फैक्ट्री में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, फूड शॉप में, वेयर हाउसिंग में जा करके आप जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपके हाइजीन है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, लेबलिंग है और जो साफ सफाई है उसको चेक कर सकते हैं। ये आपके पास पावर होती है और वर्किंग हावर में जा करके आप चेक कर सकते हो, ये आपको गवर्नमेंट पावर देती है। दूसरा क्या है आपका पावर टू टेक फूड सैंपल,
जब मान लो आप जो है विजिट करने गए, वहाँ पे आपको किसी भी फूड आइटम में जहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम लगी, आपको लग रहा है कि ये आपका फूड आइटम ह्यूमन के लिए सेफ नहीं है या एक्सपायर्ड फूड है या जो है उसमें मिलावट हुई है, तो उस केस में आप जो है मैन्युफैक्चरर से, सेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, इंपोर्टर से सैंपल्स ले सकते हैं लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए, और उन सैंपल के बेसिस पे आप फ्यूचर में लीगल एक्शन भी ले सकते हो। तो ये आपके पास पावर्स रहती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्या होता है आपका बेसिकली यहाँ पे, पावर टू स्टॉप सेल ऑफ अनसेफ फूड। जो भी आपका ह्यूमन के लिए अनसेफ फूड है या कोई मिलावटी फूड है या आपका कोई मिस ब्रांडेड फूड है, एक्सपायर्ड फूड है, इसकी सेल को आप रोक सकते हो। आप पूरे पूरे फूड आइटम को सीज कर सकते हो, उसकी बिक्री को आप रोक सकते हो। ये आपके पास पावर होता है। नेक्स्ट क्या है, पावर टू इशू इम्प्रूवमेंट नोटिस। अगर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक लगती है तो उस केस में आप जो है इम्प्रूवमेंट के लिए फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस दे सकते हो रिटन फॉर्मेट में। प्रॉब्लम को सही करने के लिए उसको आप वार्निंग दे सकते हैं। जैसे मान लो पुअर फूड है या आपका रॉन्ग लेवलिंग है, तो उस केस में आप जो है उसको वार्निंग दे सकते हो, रिटन नोटिस उसको आप दे सकते हो। ये आपके पास पावर होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्या आपका आता है यहाँ पे, पावर टू रिकमेंड क्लोजर। यानी कि अगर मान लो कोई जो है फूड बिजनेस ऑपरेटर आपके वार्निंग देने के बाद भी जो है नहीं अपनी बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जो आपने उसको सजेशन दी अगर उसको नहीं मान रहा है, वार्निंग को नहीं मान रहा है, तो उस केस में अगर वो पब्लिक हेल्थ को लेकर के डेंजरस है उसका फूड आइटम, उसके बिजनेस का जो आइटम्स है, तो उस केस में आप उसको जो है टेम्पोरेरी या परमानेंट क्लोज कर सकते हैं, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। ये आपके पास पावर होती है। या जो आपका सुपीरियर ऑफिसर होता है, डेसिग्नेटेड ऑफिसर, उसको आप जो है फाइनल डिसीजन के लिए इन्फॉर्म कर सकते हो। ये आपके पास पावर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पावर टू इनिशिएट लीगल एक्शन। अगर मान लो कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर बार बार बोलने से जो है नहीं समझ में आ रहा उसके, तो उस केस में आप जो है रूल वायलेशन करने वालों के ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग में जा सकते हैं, पेनाल्टीज लगा सकते हैं, और आपका जो है कोर्ट केसेस जो है उसके ऊपर डाल सकते हैं। ये आपके पास पावर होती है। नेक्स्ट क्या है, जो भी उसका रिकॉर्ड है, चाहे उसका लाइसेंस हो, बिल हो, इनवाइसेस हो, परचेज रिकॉर्ड हो, स्टोरेज रिकॉर्ड हो, इसको आप चेक कर सकते हो। ये आपके पास पावर होती है। नेक्स्ट क्या आपका आता है, पावर टू टेक असिस्टेंस। आप जो है जब किसी भी फूड शॉप पे या किसी भी होटल में, कैंटीन में, फूड मैन्युफैक्चर जहाँ पे हो रहा है उस इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं, तो आप जो है पुलिस की सहायता ले सकते हैं। ये आपके पास पावर होता है। जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हो, और जो अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो रेड डालने के लिए, और आपका जो है रूल्स को फॉलो करवाने के लिए आप जो है इनकी हेल्प ले सकते हैं। ये आपको पावर्स मिलती हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो है यहाँ पे प्रमोशन कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद। तो सबसे ऊपर आपका आता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे डेसिग्नेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट प्रमोशन जो आपका होगा तो आप बन जाओगे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। फिर आपका जब प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो ये आपका बेसिकली जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर का प्रमोशन का पूरा क्राइटेरिया होता है। प्रमोशन बेसिकली आपका दो टाइप से होता है। पहला आपका जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम से होता है प्रमोशन, और दूसरा प्रमोशन आपका जो है कैसे होता है बेसिकली यहाँ पे, जो आपने वर्क किया हुआ है, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपका प्रमोशन हो सकता है। आपका जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, उस बेसिस पे भी आपको किया जा सकता है। तो प्रमोशन आपका इस टाइप से रहता है बेसिकली यहाँ पे। के बाद लास्ट में मैं आपको फिर से एक बार अपने इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। तो जो बच्चे आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे आपका इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। अगर इस कोर्स की बात की जाए तो आपका इस कोर्स में आपको जो भी सिलेबस रहेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर का, पूरे सिलेबस का आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स,
मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। बाइलिंगुअल बैच रहेगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो इस बैच को अगर आप चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के। बाकी संस्थान की तरफ से डिफरेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम्स में सिलेक्शन काफ़ी सारे होते रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे डिफरेंट स्टेट में हुआ है। ऐसे ही आपका 2025 का रिजल्ट हमारा देख लीजिए, ये आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का रिजल्ट है। ऐसे ही आपका बिहार में वैकेंसीज आई हुई थी, इनका रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिलेक्शन संस्थान की तरफ से काफ़ी सारे होते रहते हैं, फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बिहार में फूड सेफ्टी ऑफिसर बने, 2026 में बिहार गवर्नमेंट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पाएं, तो अभी एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के फूड सेफ्टी ऑफिसर का कंप्लीट बैच परचेज करें, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप दें। हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। धन्यवाद।